Hello friends, my name is Preet Shah. I'm a chartered accountant and a faculty member of Naukar Institute. Today I'm going to talk about the difference between a chartered accountant and a good chartered accountant. Confused, huh? Sir, chartered accountant होता है, इसमें difference वाली क्या बात है? Chartered accountant is a person who is conferred a degree by the Institute of Chartered Accountants of India after completion of all the 3 levels of examination, after completion of articleship trainings and other communication management trainings also. तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इसमें डिफरेंस वाली कहां बात आ गई? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है और एक गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां होता है? सी, दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज हु आर इन द कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. शायद आप सीए फाउंडेशन पे हो, शायद आप सीए इंटर में हो, या शायद आप सीए फाइनल में हो. एंड इवन इफ अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं तो दिस वीडियो इज अ वेकअप कॉल फॉर यू. वेल, बहुत सिंपल सा एनालिसिस मैं आपको पहले पूछता हूं और उसके बाद अपने बात करते हैं कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है. टेल मी, कोई एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 2012 में जिसने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करी है. आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग द ईयर 2012 फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, आप लोगों को पता चल जाएगा. 2012 में जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर दिया और उसके बाद जस्ट अज्यूम कि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने का मतलब पता है ना, तीनों लेवल की एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दी. आर्टिकलशिप तो सर ठीक है, वो तो चलती रहती है, और उसके अलावा जो भी ट्रेनिंग्स है वो सब दे दी. 2012 में कंप्लीट कर दिया, ठीक है. उसके बाद उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अज्यूम करते हैं कि एक भी बार कोई भी प्रोफेशनल अपडेट लिया नहीं. कोई प्रोफेशनल अपडेट लेना नहीं, यानी ना तो उसने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा, ना उसने कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई जर्नल पढ़ी, ना उसने कोई न्यूज लेटर्स पढ़े, ना उसने कोई मेल्स देखे, ना उसने कभी इंटरनेट पे सर्च किया, कुछ नहीं किया. तो अज्यूमिंग कि वो अपनी ही दुनिया में मस्त है एकदम. अब मुझे बताओ, राइट नाउ इन 2020 विल ही बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्यों? सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लॉ की नॉलेज होती है, तो सर एक्सपर्ट होता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर. जो 2012 में बना हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे कंपनीज एक्ट 1956 आता है. 2013 में जो कंपनीज एक्ट अमेंड हो गया, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं आता. क्यों? क्योंकि सर उसने कोई प्रोफेशनल अपडेट्स लिए ही नहीं. चलो, तो एक फील्ड हो गया कंपनी लॉ का. सर अकाउंटेंसी के अंदर एक मेजर चेंज आया था आफ्टर 2012 जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना. पहले उसने शायद पढ़े होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर भी काफी सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं. बट उसके बाद अब आ चुका है सर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस आ चुके हैं. क्या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई भी नॉलेज होगी विथ रिगार्ड्स टू दैट इंड एस या आईएफआरएस या एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट? नहीं, राइट. तो अकाउंट्स का फील्ड भी गया क्योंकि वो भी पुराना हो गया. सर तो लॉ गया, अकाउंट्स गया. अब आते हैं टैक्सेशन के ऊपर. टैक्सेशन में 2 एरियाज, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस में एवरी ईयर देयर आर चेंजेस. एवरी ईयर फाइनेंस बजट के अंदर, एवरी ईयर फाइनेंस बिल के अंदर चेंजेस होते हैं. बहुत सारे नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारे नए नए स्कीम्स आते हैं. और ये चेंजेस अब सोच लो 2012 से लेके 2020 तक अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने आप को अपडेट नहीं रखा इन चेंजेस से, तो 8 सालों में कितना चेंजेस आ चुका होगा. इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन इनकम टैक्स जो ये 8 सालों में आया होगा. तो इनकम टैक्स भी गया. अच्छा, चौथी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. वो तो आता होगा ना कि वो भी नहीं. सर वो तो पूरी तरह से गया, क्योंकि सर 2012 में जब उसने पढ़ा होगा तब अप्लाई होता होगा एक्साइज कस्टम्स सर्विस टैक्स. सर 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक मेजर चेंज आया था, मेजर चेंज, जहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था गुड्स एंड सर्विस टैक्स. क्या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जरा भी आइडिया होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि सर उसने कभी प्रोफेशनल अपडेट लिया ही नहीं. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गया. तो अब मुझे बताओ, लॉ गया, अकाउंट्स का कोई नॉलेज नहीं, लॉ का कोई नॉलेज नहीं, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई नॉलेज नहीं. डू यू रियली थिंक कि 2012 में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना होगा जिसने अपने आप को प्रोफेशनली अपडेट नहीं किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम, शुड ही बी रियली बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या हम उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल सकते हैं? नो, राइट. एंड दैट is the difference between a chartered accountant and a good chartered accountant.
A chartered accountant always strives. A normal chartered accountant, I'll call that a normal chartered accountant. A normal chartered accountant always tries to complete his examinations. That's it. कि सर 4 एग्जाम हमारी फाउंडेशन के अंदर, 8 एग्जाम इंटर के अंदर, 8 एग्जाम हमारी फाइनल के अंदर, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए. दैट्स इट. और मैं कुछ नहीं जानता. रट्टा मारो, क्रैम अप करो, याद करो, सॉल्व करते जाओ बार बार, बट किसी तरह से आप एग्जाम क्लियर कर दो. A normal chartered accountant always strives to do this only. कि उसे किसी भी तरह से ये 20 एग्जाम क्लियर करनी है. आर्टिकलशिप तो चलो खैर वो 3 साल निकाल देगा, शायद उसके अंदर भी उसने प्रैक्टिकल नॉलेज अक्वायर नहीं करा होगा. प्रैक्टिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है जो लोग एक्वायर नहीं कर रहे. प्रोबेबली यू आर गोइंग टू एन आर्टिकलशिप फर्म, पर वहां पे कोई ऐसी एक्सपोजर, कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे जो तुम्हें तुम्हारे आगे आने वाले करियर के लिए हेल्प कर सकती है. एंड दैट इज अ बिटर ट्रूथ. कैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अपने एनालिटिकल स्किल्स को, जो अपने एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स को, जो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं. एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोबेबली उनकी जॉब लग गई है, उस जॉब के अंदर बस वो जॉब स्पेसिफिक जो चीज है वो करते जा रहे हैं, बट दे आर नॉट अपडेटिंग देमसेल्व्स विद व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री. क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट्स के अंदर, क्या चेंजेस आ रहे हैं. दे आर नॉट अपडेटिंग देमसेल्व्स. इफ यू डू नॉट अपडेट योरसेल्फ, कोई फायदा नहीं है. आपको डिग्री जरूर मिल जाएगी, बट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाने लायक नहीं रहोगे. If you want to become a good chartered accountant, the first and foremost thing that you should do is कि आपकी आर्टिकलशिप के अंदर आप प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज गेन करिए, उसे अप्लाई करिए, देखिए कि एक्चुअली कैसे किया जाता है. थियोरिटिकल तो ठीक है, बुक में लिखा है, एक्चुअल में कैसा किया जाता है. आफ्टर दैट, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये मत सोचिए कि यार वो 20 एग्जाम हमने दे दी, अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब जिंदगी में कुछ नहीं करना है. आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज ऑलवेज कॉल्ड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये क्यों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. कभी सुना है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने आप को बोलते हुए कि आई एम अ प्रैक्टिस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट? No, right? Why? Because there are constant updates in the field of chartered accountancy. Constant updates. हर साल तो क्या, जो लोग प्रैक्टिस में उनको पता है हर दिन एक नया अपडेट किसी ना किसी एरिया के अंदर आता ही आता है. कॉन्स्टेंट अपडेट्स है. इफ यू डू नॉट कीप योर सेल्फ अपडेटेड, तो आपको ये जो होने वाले चेंजेस हैं इनके बारे में नहीं पता चलेगा. एंड फिर जब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया था, तब की जो बात थी वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी होगी. सो अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज ट्राइज फॉर नॉलेज. द रियल डिफरेंस बिटवीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज ट्राइज फॉर द डिग्री, अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज ट्राइज फॉर नॉलेज. अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम भी दे रहा हो, तब भी वो यही सोच के देता है कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं इससे मेरी नॉलेज इंक्रीज हो रही है. वो ये सोच के नहीं देता कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं इससे मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा. अगर मेरी नॉलेज इंक्रीज होगी, मैं एग्जाम में वो चीज लिख के आऊंगा और डेफिनेटली मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे और मैं पास हो जाऊंगा. सो आपका बिहेवियर, आपका रवैया इसी तरह से होना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप इस तरह से पढ़िए जैसे आपको ये नॉलेज मिल रही है, नॉट द डिग्री. And once you become a chartered accountant, do not stop. A chartered accountant is always in motion, always in motion. उसे अपने आप को हर रोज अपडेट करना पड़ता है with all the recent changes that is happening around the world, specifically in the field of commerce. Once you do that, then you will be called a good chartered accountant. And what is actually the impact of becoming a good chartered accountant? There are chartered accountants, and this is a bitter truth. There are chartered accountants जो आपको मिलेंगे who have a very low paying job, बहुत low paying job है, जिनको देख के ऐसा लगता है कि अरे क्या फायदा हो रहा है ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने से. क्यों? द रियल रीजन इज बिकॉज उन्होंने शायद किताब के आगे कभी कुछ देखा ही नहीं.
उन्होंने खाली यही देखा कि हमें बस एग्जाम पास करनी है, चलो क्रैम अप करते हैं, रट्टा मारते हैं। नॉलेज एक्वायर करने का उनका कोई जील ही नहीं है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है कि नॉलेज एक्वायर करनी है। Whereas if you see a good chartered accountant who has the practical application based knowledge जो उसने आर्टिकलशिप में ली है, जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट्स करता रहता है, a good chartered accountant will always have a high paying job या huge practice। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, या वो बिजनेस कर रहा है तो एक बहुत अच्छा बिजनेस होगा, पर वो जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा होगा बिकॉज ही इज अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड यू कैन ऑलवेज कीप योर सेल्फ प्रोफेशनली अपडेटेड थ्रू वेरियस मीन्स। आईसीआई के कितने सेमिनार्स होते हैं, कितने ही सीपीआर्स क्रेडिट होते हैं, उसकी जर्नल्स आती है, कितने ही अपडेट्स होते हैं। एंड नाउ यू हैव द इंटरनेट विच इज अ वास्ट एरिया, जहां पे आप चाहो उतनी नॉलेज ले सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप जर्नल्स देख सकते हो, आप न्यूज लेटर्स देख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, आप कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो अपने दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कलीग्स के साथ। दिस इज हाउ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, बिकॉज वेन देर इज अ विल देर इज अ वे। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.